Hello friends, welcome to this video. This is Prakash Galande from Medicare. Must do things if you are appearing for mock test, CLAT वाला. CLAT mock test अगर आप appear कर रहे हैं तो कुछ important points आपको note करने हैं और इनको implement करना है. First point is keep yourself calm. Whatever preparation you might have done, be confident. You are the best. You are the best. याद रखना. जब मॉक टेस्ट अपीयर करने के लिए बैठ रहे हो तो इसी मेंटालिटी के साथ बैठो, आई एम द बेस्ट. ठीक है ना. जितना भी प्रिपरेशन, अब ये मत सोचो ये रह गया वो रह गया, वो सब है ना. वो सब वेस्ट थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, जिसके कारण अपना क्रिएटिव माइंड है ना स्टॉप हो जाता है. इसलिए इस तरह की बातें नहीं सोच रहे हैं अभी आप. ठीक है, फाइन. डोंट थिंक अबाउट पास्ट परफॉर्मेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पिछले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया था, क्या क्या रॉन्ग हुआ था, क्यों इतना कम आया था, अरे ऐसा हो गया. डोंट थिंक ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अभी ये सब नहीं सोचना है. डोंट रश इनटू थिंग्स. जब आप मॉक टेस्ट ओपन करोगे पेपर तो जल्दबाजी मत करना. इनिशियली स्टेट ऑफ माइंड आपका ना काम होना चाहिए, बिल्कुल शांत दिमाग से काम. इनिशियली सॉल्व द क्वेश्चंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. वही क्वेश्चंस, स्टार्टिंग पहला फेज में वही क्वेश्चन सॉल्व करो जिनके बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसका आंसर करेक्ट आएगा. डोंट गेट कैरिड अवे बाय एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज कंज्यूमिंग योर टाइम irrespective ऑफ द सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन अगर आपकी ज्यादा सोच ले रहा है, आपका ज्यादा समय ले रहा है, तो उसको ना ज्यादा ऊपर उसके ऊपर सोचो मत, उसको स्किप करके आगे बढ़ो. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग स्कीम है या नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, वहां पे आपको एक क्वेश्चन पे ज्यादा सोचना मना है. समझा? क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाता है, फट 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 समझ में नहीं आता अपने. उस पर ज्यादा मत. डोंट गेट कैरिड अवे बाय सच क्वेश्चंस. देन यू हैव टू स्किप द क्वेश्चंस यू आरंट कॉन्फिडेंट अबाउट. वही बात है. उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आप स्किप कर दो जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है. Attempt less number of questions, but make sure your answers are correct. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम होंगे, अटेम्प्ट आपका कम होगा तो भी चलेगा. बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट आने चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए. इसकी कोशिश करो जिससे आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा. इट विल रेज योर एक्यूरेसी एंड इन टर्न योर परसेंटाइल. एक्यूरेसी लेवल पे एक्यूरेसी परसेंटेज बढ़ेगा तो अपने आप आपका परसेंटाइल भी बढ़ेगा. Once you are done with the mock test, please check out the analytical report. ऑनलाइन रिपोर्ट तुरंत आपको मिलता है, उसको चेक करो. और चेक करने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज द रॉन्ग आंसर्स एंड फाइंड आउट द रीजंस फॉर गोइंग रॉन्ग. सारे रॉन्ग आंसर्स चेक करो और ये पता करो कि ये सारे आंसर्स रॉन्ग क्यों हुए. ये सारे आंसर्स रॉन्ग क्यों हुए. टेक योर टाइम बट एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, ईच एंड एवरी रॉन्ग आंसर इन द होल पेपर. पूरा पेपर में जितने भी गलत हो, मान लो आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 25 गलत हो गए, चलेगा. बट वो 25 के 25 आंसर्स का एनालिसिस आपको करना है. अब इसके दो रीजन हो सकते हैं. आंसर रॉन्ग होने के दो रीजन हो सकते हैं. या तो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर नहीं जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक बात हो सकती है. या फिर आपका कंसेप्ट क्लियर है लेकिन उस वक्त कोई स्पॉन्टेनियस एरर आपके द्वारा हुआ, आपके हाथों से कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से ये आंसर गलत. तो इनमें से कौन सा करें, कौन सा मतलब सिग्निफिकेंस है, ये चेक कर लो आप. रीजन क्या है वो चेक कर लो. और याद रखना अगली बार वो मिस्टेक आपकी रिपीट ना हो. है ना. एनालाइज करना है. रिपीट स्टेप 8 आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट एंड एक्सपीरियंस राइजिंग स्कोर इन एवरी अपकमिंग मॉक टेस्ट फॉर श्योर. इस तरीके से आप मॉक टेस्ट दोगे और हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, रॉन्ग आंसर्स का रीजन फाइंड आउट करोगे, तो धीरे धीरे हर एक मॉक टेस्ट में आपका स्कोर ऊपर 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 बढ़ता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एंड यू आर धीरे धीरे गेटिंग रेडी, slowly and steadily you are getting ready for
facing actual CLAT exam. ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू CLAT एस्पिरेंट्स. ठीक है, सो प्लीज सिर्फ ये वीडियो वॉच करके छोड़ना मत. ये सारे पॉइंट्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, आपको यूज करने हैं, एंड फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा. ठीक है, फाइन. सो यूट्यूब वीडियो के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, ताकि इसी तरह के बहुत सारे नए नए वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके और उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके. स्टे ट्यून्ड टू बी एजुकेटेड. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.